अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम जमात हफ्तुम मज़मून रियाजी का तीसरा सबक मुश्तरिक ज़ुअज़ाफ़े अक्ल और मुश्तरिक आदे आज़म, इस सबक में मुश्तरिक आदे आज़म मालूम करना समझेंगे। इसी के साथ मशक़ी सवालात 12 के तमाम सवालात हल करेंगे। इस सबक का ये 5वां वीडियो है। रियाजी के मज़ीद वीडियोस हासिल करने के लिए आप चैनल की लिंक पर जा सकते हैं। इसी तरह आने वाले वीडियोस हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए सबसे पहले मुश्तरिक आदे आज़म किस तरह मालूम करेंगे ये समझते हैं। दिए हुए आदात का मुश्तरिक आदे आज़म उन आदात का सबसे बड़ा मुश्तरिक आद होता है। इसे हम मिसालों के ज़रिए समझेंगे। मिसाल मुफर्रद अज़ाए ज़रबी के तरीके से 24 और 32 का मुश्तरिक आदे आज़म मालूम कीजिए। ये मिसाल हल करने के लिए हमें मुफर्रद अज़ाए ज़रबी का तरीका इस्तेमाल करना है। सबसे पहले यहाँ पर हम 24 के अज़ाए ज़रबी लेंगे। 24 के अज़ाए ज़रबी सबसे पहले हम यहाँ पर लेते हैं 2 ज़रब 12। यहाँ पर 2 जैसे के वैसे रहने देते हैं, 2 ज़रब। अब यहाँ पर 12 के अज़ाए ज़रबी हम लेंगे 2 ज़रब 6। इसी तरह से 6 के और अज़ाए ज़रबी 2 ज़रबी टुकड़े कर सकते हैं हम, इसलिए हम यहाँ पर 2 ज़रब 2 जैसा का वैसा लिख देते हैं। ज़रब 6 के 2 अज़ाए ज़रबी यानी 2 ज़रब 3। अब यहाँ पर देखिए जो अज़ाए ज़रबी हमें हासिल हुए हैं ये सब मुफर्रद आदाद हैं। इसके मज़ीद अज़ाए ज़रबी और हम कर नहीं सकते। इसी तरह से अब हमको 32 के अज़ाए ज़रबी लेना है। 32 के 2 ज़रबी टुकड़े हम लेते हैं 2 ज़रब 16। यहाँ पर 16 के और 2 ज़रबी टुकड़े ले सकते हैं, इसलिए हम 2 ज़रब ये जैसा का वैसा लिख देते हैं और 16 के 2 ज़रबी टुकड़े 2 अज़ाए ज़रबी 2 ज़रब 8। अब यहाँ पर हम 2 ज़रब 2 ये जैसे के वैसे लिख देंगे ज़रब। अब 8 के अज़ाए ज़रबी 8 को और हम 2 ज़रब 4 इस तरह लिख सकते हैं। अब यहाँ पर 4 के हम मज़ीद अज़ाए ज़रबी कर सकते हैं, इसलिए 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ये जैसा का वैसा लिख देते हैं ज़रब। अब 4 के अज़ाए ज़रबी 2 ज़रब 2 इस तरह लेंगे। अब यहाँ पर भी ये सब मुफर्रद आदाद हासिल हुए, इसके मज़ीद अज़ाए ज़रबी नहीं कर सकते। अब सवाल में हमसे पूछा गया है कि मुश्तरिक आदे आज़म क्या है। मुश्तरिक आदे आज़म मालूम करना है। मुश्तरिक आदे आज़म मालूम करने के लिए 24 और 32 दोनों के अज़ाए ज़रबी में से जो आद मुश्तरिक है वो हम यहाँ पर लिख देंगे। जैसा यहाँ पर 2 है तो 32 के अज़ाए ज़रबी में भी 2 है, यहाँ पर और 2 है, यहाँ पर भी 2 है। इसी तरह से 24 के अज़ाए ज़रबी में 2 है और 32 के अज़ाए ज़रबी में भी 2 है। अब 24 के अज़ाए ज़रबी में 3 है लेकिन 32 के अज़ाए ज़रबी में 3 नहीं है, यानी ये मुश्तरिक नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि मुश्तरिक आद हमें जो हासिल हुए हैं वो है 2 ज़रब 2 ज़रब 2। यहाँ पर 2 3 बार आए हैं, 3 बार मुश्तरिक हैं। इसकी हम ज़रब कर लेते हैं, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, यानी 24 और 32 का मुश्तरिक आदे आज़म हुआ 8। इस तरह से मुश्तरिक आदे आज़म हम मालूम करेंगे। इससे पहले की मिसाल में हमने 24 और 32 का मुश्तरिक आदे आज़म मुफर्रद अज़ाए ज़रबी के तरीके से देखे हैं। अब इस मिसाल को हम उमूदी तरतीब में हल करेंगे। उमूदी तरतीब में किस तरह हल करते हैं इसे गौर से देखिए। सबसे पहले इस तरह से हम कॉलम बना लेते हैं। यहाँ पर जो है तो हम 24 लिखेंगे और उसके बाजू में 32, यानी इन दोनों कॉलम में हमें जिसके आद मालूम करना है उसे लिख देंगे और बाईं हाथ की तरफ का जो खाली कॉलम है ये इस अदद से हम यहाँ पर उसको तकसीम करेंगे। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि तकसीम करने के लिए ऐसे अदद का इस्तेमाल करना है कि वही अदद से 24 भी तकसीम हो और 32 भी तकसीम हो। 24 और 32 ये दोनों तकसीम होते हैं 2 से, यानी 2 का पहाड़ा 12 तक पढ़े तो 24 आएगा और 32 को 2 से तकसीम करे तो ये 16 आएगा। इसी तरह से अब 12 और 16 इनको मज़ीद हम 2 से तकसीम कर सकते हैं। ये 12 और 16 दोनों भी 2 से कटते हैं, तकसीम होते हैं। 2 6 के 12 और 2 8 16। यहाँ पर अब हमारे पास हासिल हुए 6 और
8। 6 और 8 मजीद 2 से तकसीम होते हैं। 2 तिया 6 और 2 चौक 8। यहाँ पर हम 2 से 6 को तकसीम कर रहे हैं तो उसका जवाब उसी के नीचे, 8 को तकसीम कर रहे हैं तो उसका जवाब उसी के नीचे लिखना है, इस बात का ध्यान रखना है। अब देखिए 3 और 4 बाकी बचे हैं। 3 और 4 कोई ऐसा अदद जिससे दोनों तक कटते हों, तकसीम होते हों, है क्या? ऐसा कोई अदद नहीं है, इसलिए इसे यहाँ छोड़ देंगे। अब यहाँ पर हमको मुश्तरिक आदे आज़म मालूम करना है, तो यहाँ पर हमें इसके आद हासिल हुए 2 ज़रब 2 ज़रब 2, 2 ज़रब 2 ज़रब 2। अब इनकी हम ज़रब कर लेते हैं तो ये तो हासिल होता है 8, यानी 24 और 32 का मुश्तरिक आदे आज़म है 8। यहाँ पर हमें मुश्तरिक नहीं लेना है, यहाँ पर हमने दोनों आदाद एक साथ लिए और एक ही अदद से उसे तकसीम किए, इसलिए यहाँ पर हम मुश्तरिक नहीं लेंगे। हाँ, मुफर्रद अज़ाए ज़रबी के तरीके में हमें मुश्तरिक लेना पड़ेगा। मेरी समझ में आ गया। दिए हुए आदाद में से एक अदद दिगर आदाद का आद हो तो वो अदद उनके दिए हुए आदाद का मुश्तरिक आदे आज़म होता है। दिए हुए आदाद के लिए एक भी मुफर्रद अदद मुश्तरिक आद नहीं हो तो उन आदाद का मुश्तरिक आदे आज़म 1 होता है। अब कभी कभी ऐसे सवाल आएंगे जिनमें 2 आदाद का हमें मुश्तरिक आदे आज़म मालूम करना है, वो कोई भी एक पहाड़े से नहीं कटेंगे, कोई भी एक पहाड़े से तकसीम नहीं होंगे। ऐसी सूरत में इनका मुश्तरिक आदे आज़म 1 होगा, इस बात का ध्यान रखना है। इसी तरह 2 मुतवातिर जुफ्त आदाद का मुश्तरिक आदे आज़म 2 होता है और 2 मुतवातिर ताक अदद का मुश्तरिक आदे आज़म 1 होता है, इसे भी हमें जहन में रखना है। आइए अब मुश्तरिक आदे आज़म मालूम करने के लिए तकसीम का तरीका समझते हैं। मिसाल, आदाद 144 और 252 का मुश्तरिक आदे आज़म मालूम कीजिए। यहाँ पर हमको 144 और 252 का मुश्तरिक आदे आज़म तकसीम के तरीके से मालूम करना है। सबसे पहले हम बड़े अदद को छोटे अदद से तकसीम करेंगे। बड़ा अदद है 252 और छोटा अदद है 144, यानी 252 को हम तकसीम करेंगे 144 से। इसे हम पहले तकसीम कर लेते हैं। 144 का 144। अब इसकी तफरीक करते हैं तो हमारे पास बाकी बचता है 108। अब इसके बाद की स्टेप देखिए। इस तकसीम से मिलने वाली बाकी से पहले वाले मकसूम अलय को तकसीम दीजिए, यानी अभी हमने जो तकसीम किए इसका जो बाकी बच रहा है इसके बाकी से पहले वाले मकसूम अलय को, पहला मकसूम अलय क्या था 144, यानी 144 को तकसीम देना है 108 से। आइए इसे हम तकसीम देते हैं। 108 का 108, इसकी तफरीक करने पर बाकी बचता है 36। अब यहाँ पर आगे की स्टेप, मरहला 2 की तकसीम से मिलने वाले बाकी से मरहला 2 के मकसूम अलय को तकसीम दीजिए और बाकी मालूम कीजिए। अब इससे पहले जैसा हमने जो बाकी बचा था उससे पहले के मकसूम अलय को तकसीम किए थे, इसीलिए अब हम 108 जो पहले का मकसूम अलय है इससे अभी के बाकी को तकसीम करते हैं। यहाँ पर बाकी बचा है 36। इसके बाद का मरहला जो हमने पहले लिए थे, यानी अब जो बाकी है ये बाकी से तकसीम करना है पहले के मकसूम अलय को। पहले का मकसूम अलय है 108। अब यहाँ पर हम 108 को 36 से तकसीम कर देते हैं। 36 का पहाड़ा 3 तक पढ़ते हैं तो 36 तिया 108। 108 तफरीक 108, ये बाकी बचता है 0। यहाँ पर देखिए इसी तरह बाकी 0 आने तक यही अमल दोहराइए। अब अगर 0 नहीं आता है तो यही अमल हमको आगे दोहराना है, लेकिन यहाँ पर 0 आ गया है, यानी बाकी कितना बचा 0। अब इसमें मुश्तरिक आदे आज़म कौन सा होगा वो देखो। जिस तकसीम में बाकी 0 हासिल हो उस तकसीम का मकसूम अलय दिए हुए अदाद का मुश्तरिक आदे आज़म होता है, यानी जिस तकसीम का जवाब 0 आ रहा हो उस आदाद का आखिर वाला मकसूम अलय, यानी आखिर वाला मकसूम अलय क्या था 36, यही इन दोनों आदाद का मुश्तरिक आदे आज़म होगा, यानी 144 और 252 का मुश्तरिक आदे आज़म होगा 36। तो इस तरह से ये तकसीम के तरीके के ज़रिए हम मुश्तरिक आदे आज़म मालूम कर सकते हैं। आइए अब मश्की सेट 12 के सवालात हल करते हैं। पहला सवाल, मुश्तरिक आदे आज़म मालूम कीजिए। नंबर 1 25 और 40। यहाँ पर हमें 25 और 40 का मुश्तरिक आदे आज़म मालूम करना है। इसे हम उमूदी तरतीब में हल कर इसका मुश्तरिक आदे आज़म मालूम करेंगे।
यहाँ पर हम 25 लिख देते हैं और यहाँ पर 40। अब इन दोनों को एक ही पहाड़े से तकसीम करना है। 25 और 40 ये 5 के पहाड़े से तकसीम होते हैं, दोनों 5 के पहाड़े में आते हैं। तो 5 पंजे 25 और 5 अठे 40, ये दोनों एक ही पहाड़े से तकसीम हो गए। अब हमारे पास बाकी बचा है 5 और 8। क्या ये दोनों आदाद भी कोई एक पहाड़े से तकसीम होते हैं या कोई ऐसा पहाड़ा जिसमें 5 और 8 दोनों आते हैं? ऐसा नहीं है, इसलिए इसे हम यहीं छोड़ देंगे, इसे मजीद तकसीम नहीं करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर एक ही अदद से तकसीम करना है जिससे ये दोनों भी तकसीम हो। यानी यहाँ पर मुश्तरिक आदे आज़म आया 5। दूसरी मिसाल 56 और 32। यहाँ पर हम 56 लिख देते हैं, यहाँ पर 32। अब 56 और 32 दोनों को एक ही पहाड़े से तकसीम करते हैं। 2 से दोनों तकसीम होंगे तो 2 दूनी 4, 2 अठी 16, यानी 56 को 2 से तकसीम करने पर 28 हासिल हुए और 32 को 2 से तकसीम करने पर 16 हासिल होंगे। अब 28 और 16 ये दोनों भी और दोबारा 2 से तकसीम हो सकते हैं। 2 का पहाड़ा 28 आए तक या 28 आने तक पढ़ना है, तो 2 14 28 या 14 दूना 28। इसी तरह 16 से 2 को तकसीम करेंगे तो जवाब आएगा 8। अब हमारे पास हासिल हुए 14 और 8, ये भी और 2 से तकसीम हो सकते हैं। तो 2 सती 14, 2 चौक 8। अब यहाँ पर बचा है 7 और 4। ये दोनों आदाद कोई एक पहाड़े से तकसीम नहीं होते, इसलिए इसे यहाँ पर छोड़ देते हैं। यानी मुश्तरिक आदे आज़म हमारे पास हासिल हुआ 2 ज़रब 2 ज़रब 2। यहाँ पर हम लिख देंगे 2 ज़रब 2 ज़रब 2। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। इसका जवाब आया 8। 56 और 32 का मुश्तरिक आदे आज़म आएगा 8। तीसरी मिसाल 40, 60 और 75। यहाँ पर 3 आदाद दिए हुए हैं, तो कोई बात नहीं, 3 आदाद के लिए भी वही तरीका इस्तेमाल करना है। यहाँ पर हम 40 लिख देंगे, इसके बाद का अदद 60 ये लिख देंगे, उसके बाद का अदद 75 ये लिख देंगे। अब 40, 60 और 75 इनको एक ही पहाड़े से तकसीम करना है, तो ये 5 के पहाड़े से तकसीम होंगे। 5 अठा 40 और 5 एक 5 और 5 दूनी 10। 5 12 60 या 12 पंजे 60। इसी तरह 75 को 5 से तकसीम करने पर 5 एक 5 और 5 पंजे 25 15। यानी 40 को 5 से तकसीम करने पर 8 आया, 60 को 5 से तकसीम करने पर 12 आया, 75 को 5 से तकसीम करने पर 15 आया। अब यहाँ पर देखिए कोई एक पहाड़े से 8, 12, 15 ये तीनों आदाद एक पहाड़े से कटते हैं क्या? ये नहीं कटते, इसलिए इसे यहीं छोड़ देंगे। यानी मुश्तरिक आदे आज़म आया 5। इस तरह से ये तीसरा सवाल हल करेंगे। चौथा सवाल 16 और 27। 16 और 27 का मुश्तरिक आदे आज़म मालूम करना है, वही तरीका लेंगे। 16 लिख देते हैं, उसके बाजू में 27। दोनों को एक पहाड़े से तकसीम करना है। 16 और 27 कौन से पहाड़े में आते हैं या कौन से पहाड़े से ये दोनों आदाद कटते हैं? ऐसा कोई पहाड़ा नहीं है, ये सिर्फ एक से ही कट सकते हैं। एक 16 16, एक 27 27। अभी इससे पहले हमने देखे थे कि दिए हुए आदाद के लिए एक भी मुफर्रद अदद मुश्तरिक आद नहीं हो तो उन आदाद का मुश्तरिक आदे आज़म 1 होता है। यहाँ पर मुश्तरिक एक ही है सिर्फ, इसके अलावा कोई मुश्तरिक नहीं है, इसलिए इसका मुश्तरिक आदे आज़म भी सिर्फ 1 होगा। आइए 5वां सवाल देखते हैं। 5वां सवाल है 18, 32 और 48। इसका मुश्तरिक आदे आज़म मालूम करना है। यहाँ पर 18 लिख देते हैं, इसके बाजू में 32 और उसके बाजू में 48। अब तीनों को एक ही पहाड़े से तकसीम करना है, तो ये 2 से तीनों भी तकसीम हो जाते हैं। 2 9 18, 2 16 32 और 48 को 2 से तकसीम करने पर आता है 24। अब यहाँ पर देखिए 9 16 24 ये बचे हुए हैं। कोई एक ऐसा पहाड़ा जिसके अंदर 9 भी आए, 16 भी आए, 24 भी आए, या फिर ऐसा अदद जो 9 को भी तकसीम करता हो, 16 को भी और 24 को भी। ऐसा अदद है क्या? वो सोचना है। ऐसा अदद नहीं है, इसका मतलब इसे हम मजीद आगे तकसीम नहीं कर सकते, इसे यहीं रहने देंगे। अगर तकसीम नहीं कर सकते तो इसका मतलब मुश्तरिक आदे आज़म आया है 2। इस तरह से ये 5वां सवाल हल करेंगे। 6ठा सवाल 105 और 154। इसे भी हम वही तरीके से उमूदी तरतीब के तरीके से हल करते हैं। यहाँ 105 और यहाँ 154 लिख देते हैं। 105
105 और 154 ये दोनों कौन से अदद से तकसीम होते हैं वो सोचना है। ये 7 से तकसीम होंगे। 7 एका 7 और 7 पंजे 35 यानी 15 सती 105 और 154 7 दूनी 14 7 दूनी 14 22 हुए 22 सता 154 यानी 105 को 7 से तकसीम किए तो 15 आया और 154 को भी 7 से तकसीम किए तो 22 आया। अब यहाँ पर 15 और 22 ये दोनों कौन से पहाड़े से तकसीम होते हैं ये देखिए। ये दोनों यहाँ पर कोई भी ऐसा पहाड़ा या कोई ऐसा अदद नहीं है जिससे ये दोनों भी तकसीम होते हों। ये अलग अलग तो हो सकते लेकिन वही अदद से दोनों भी तकसीम होना चाहिए, ऐसा अदद नहीं है। यानी मुश्तरिक आदे आज़म आया 7। तो इस तरह से ये छठा सवाल हल करेंगे। आइए 7वां सवाल देखते हैं। 42 45 और 48 इसके लिए उमूदी तरतीब का तरीका इस्तेमाल करते हैं। यहाँ 42 लिख देंगे, यहाँ पर 45 लिख देते हैं और यहाँ पर 48। देखिए अब ये तीनों आदात कौन से एक अदद से तकसीम होते हैं। ये 3 से तकसीम होते हैं। 3 ज़रब 14 तो आता है 42 यानी 42 को 3 से तकसीम करने पर आएगा 14। इसी तरह 45 को 3 से तकसीम करने पर आएगा 15 और 48 को 3 से तकसीम करने पर आएगा 16। अब हमारे पास बाकी बचे हैं 14 15 16। ये तीनों आदात कौन से एक पहाड़े से तकसीम होते हैं या कौन से अदद से तकसीम होते हैं। ऐसा अदद जिससे ये तीनों भी तकसीम होना, ऐसा कोई अदद नहीं है जिससे तीनों तकसीम हो, इसलिए इसे यहीं पे छोड़ देते हैं और मुश्तरिक आदे आज़म हुआ 3 यानी 42 45 और 48 इनका मुश्तरिक आदे आज़म है 3। 8वां सवाल देखते हैं। 57 75 और 102 इनका मुश्तरिक आदे आज़म मालूम करना है। यहाँ पर 57 लिख देते हैं, इसके बाजू में 75 और उसके बाजू में 102। अब हमें 57 75 और 102 ये दोनों कौन से एक पहाड़े से तकसीम होते हैं या कौन से एक अदद से तकसीम होते हैं वो देखना है। ये 3 से तकसीम होते हैं तो 19 तिया 57 हुए 19 जवाब आया। इसी तरह 75 को 3 से तकसीम करने पर 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15 25 जवाब आया। इसी तरह 102 को 3 से तकसीम करने पर जवाब आया 34। अब यहाँ पर 19 25 और 34 ये तीनों आदात कोई एक पहाड़े से या एक अदद से तकसीम नहीं होते तो इसे यहीं पे छोड़ देते हैं यानी मुश्तरिक आदे आज़म हुआ 3। इस तरह से ये 8वां सवाल हल करेंगे। 9वां सवाल देखते हैं। 9वां सवाल है 56 57। इन दोनों का मुश्तरिक आदे आज़म मालूम करना है 56 और 57 का। अब यहाँ पर देखिए 56 और 57 ऐसे कौन से अदद से दोनों भी तकसीम होते हैं। ऐसा कोई अदद नहीं है, ये सिर्फ एक से ही तकसीम होते हैं। एक 56 56 और एक 57 57 यानी इनका मुश्तरिक आदे आज़म सिर्फ एक होगा। क्योंकि इससे पहले हमने देखे हैं कि दिए हुए आदात के लिए एक भी मुफर्रद अदद मुश्तरिक आद नहीं हो तो उन आदात का मुश्तरिक आदे आज़म एक होता है। 10वां सवाल देखते हैं। 777 315 और 588 इसे भी हम उमूदी तरतीब के ज़रिए हल करते हैं। 777 315 और 588 लिख लेंगे। अब तीनों आदात को सिर्फ एक अदद से तकसीम करना है तो यहाँ पर 777 315 और 588 ये 3 से तकसीम होते हैं। 777 को 3 से तकसीम करने पर जवाब आता है 259। इसी तरह 315 को 3 से तकसीम करने पर जवाब आता है 105 और 588 को 3 से तकसीम करने पर जवाब आता है 196। अब हमारे पास बाकी बचा है 259 105 और 196। ये तीनों आदात कौन से एक अदद से तकसीम होते हैं वो देखना है। ये तीनों आदात अब 7 से तकसीम होते हैं। 259 को 7 से तकसीम करने पर जवाब आता है 37। इसी तरह 105 को 7 से तकसीम करने पर जवाब आता है 15 और 196 को 7 से तकसीम करने पर जवाब आता है 28। अब यहाँ पर बाकी बचा है 37 15 28। ये तीनों आदात कोई एक पहाड़े से तकसीम नहीं होते इसलिए इसे यहीं छोड़ देते हैं और हमारे पास मुश्तरिक आदे आज़म हासिल हुआ 3 ज़रब 7। 3 ज़रब 7 3 सता 21। इसका जवाब आया 21। तो इस तरह से मशकी सेट 12 का पहला सवाल यहाँ पर हल हुआ।
आइए दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल, तकसीम के तरीके से मुश्तरिक आदे आज़म मालूम कीजिए और मुख्तसर तरीन सूरत में लिखिए। यहाँ पर हमको तकसीम के तरीके से मुश्तरिक आदे आज़म मालूम करना है। पहला सवाल है 275/525। तकसीम के तरीके में हमें मालूम है कि जो बड़ा अदद है उसे हम छोटे अदद से तकसीम करेंगे। बड़ा अदद 525 है, यहाँ लिख देते हैं। छोटा अदद 275 है, तो 275 ये मक़सूम अलह है, इससे हम तकसीम करेंगे। 275 से तकसीम करते हैं 525 को, तो 275 का 275, इसकी तफरीक करने पर बाकी बचता है 250। अब इसकी दूसरी स्टेप ध्यान में रखना है, जो हमने इससे पहले मिसाल में देखे हैं कि जो बाकी बचता है उससे हमको तकसीम करना है पहले वाले मक़सूम अलह को। पहले वाला मक़सूम अलह क्या था? 275, यानी 275 को तकसीम करेंगे अब 250 से। यहाँ की रकम यहाँ पर आ गई। अब यहाँ पर 275 को 250 से तकसीम करने पर 250 एका 250, इसकी तफरीक करने पर बाकी बचता है 25। अब 25 बाकी बचा, इससे पहले का मक़सूम अलह था 250। अब पहले के मक़सूम अलह को बाकी से तकसीम करेंगे, यानी 250 को तकसीम करेंगे 25 से। 25 का पहाड़ा 250 आए तक पढ़ते हैं, तो 25 दाहें 250, इनकी तफरीक करने पर बाकी बचता है 0। यहाँ 0 बाकी बचा, मतलब सवाल हल हो गया। कितना जवाब आया हमारा? आखिर वाला मक़सूम अलह क्या है? 25, यानी 275 और 525 का मुश्तरिक आदे आज़म है 25। अब सवाल में आगे हमसे कह रहा है कि मुख्तसर तरीन सूरत में लिखिए, यानी 275 और बटे 25 को मुख्तसर तरीन सूरत में लिखना है, यानी इसको छोटा करना है। छोटा करने के लिए हम दोनों को एक ही अदद से तकसीम करेंगे। वो अदद कौन सा? वो अदद जिससे ये दोनों भी कटते हैं, 275 और 525, यानी वो मुश्तरिक आदे आज़म ही है। अगर हम 275 और 525 दोनों का मुश्तरिक आदे आज़म जो भी है उससे तकसीम करते हैं तो वो अदद मुख्तसर हो जाता है, यानी 275 तकसीम 25 बटे 525 तकसीम 25। 275 को 25 से तकसीम करने पर जवाब आता है 11 और 525 को 25 से तकसीम करने पर जवाब आता है 21। ये हुई 275 बटे 525 की मुख्तसर तरीन सूरत 11 बटे 21। मुख्तसर तरीन सूरत हासिल करने के लिए दोनों को हम दोनों के मुश्तरिक आदे आज़म से तकसीम कर सकते हैं, तो हमें मुख्तसर तरीन सूरत हासिल होंगी। अगर ये समझ में नहीं आता तो दूसरी मिसाल में और गौर से समझिए। दूसरी मिसाल है 76 बटे 133। इसका भी तकसीम के तरीके से मुश्तरिक आदे आज़म मालूम करना है। बड़ी रकम 133 है, इसे तकसीम करना है छोटी रकम 76 से। 76 का पहाड़ा पढ़ते हैं हम, 76 एका 76, 133 तफरीक 76, बाकी बचता है 57। अब यहाँ पर जो बाकी बच रहा है उससे तकसीम करना है पहले के मक़सूम अलह को, यानी 76 को तकसीम करना है 57 से। फिर 57 एका 57, एक का भाग लगेगा, 76 तफरीक 57, बाकी बचता है 19। अब बाकी 19 बचा तो इसको इससे पहले के मक़सूम अलह को तकसीम करना है 19 से। पहले का मक़सूम अलह था 57, 57 तकसीम 19 हुआ। 19 का पहाड़ा 57 आए तक पढ़ते हैं, 19 तिया 57, 57 तफरीक 57, बाकी बचता है 0। यानी ये सवाल यहाँ पर मुकम्मिल हुआ और आखिर का मक़सूम अलह ये हमारा मुश्तरिक आदे आज़म है 19। अब दूसरी स्टेप, मुख्तसर तरीन सूरत में हमें लिखना है 76 बटे 133 को, यानी इसकी मुख्तसर सूरत हासिल करने के लिए हम दोनों को 19 से तकसीम करते हैं, तो ये होगा 76 तकसीम 19 बटे 133 तकसीम 19। 76 तकसीम 19 इसका जवाब आएगा 4 और 133 तकसीम 19 इसका जवाब आएगा 7, यानी 76 बटे 133 की मुख्तसर तरीन सूरत हुई 4 बटे 7। इस तरह से ये दूसरा सवाल हल हुआ। तीसरा सवाल देखते हैं 161 बटे 69। इसका मुश्तरिक आदे आज़म तकसीम के तरीके से मालूम करना है। 161 बड़ी रकम है, इसको तकसीम करेंगे हम 69 से, तो 69 से तकसीम करने पर 69 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 69 दूनी 138, 161 तकसीम 138
तो बाकी बचता है 23। अब 23 बाकी बचा तो 23 इसको हमको पहले के मक़सूम अलय को जो बाकी है 23 उससे तकसीम करना है, यानी 69 को तकसीम करना है 23 से। तो यहाँ पर हम 3 का भाग लगाते हैं, 23 तिया 69, 69 तफरीक 69 बाकी बचा है 0। यहाँ पर ये मुकम्मिल हुआ और आखिर वाला मक़सूम अलय 23 ये हुआ मुश्तरिक आदे आज़म। अब दूसरी स्टेप, मुख्तसर तरीन सूरत में हमको यहाँ पर लिखना है 161/69 को। इसकी मुख्तसर तरीन सूरत हासिल करने के लिए हम मुश्तरिक आदे आज़म से दोनों को तकसीम कर देते हैं। 161 तकसीम 23/69 तकसीम 23। 161 को 23 से तकसीम करने पर जवाब आता है 7 और 69 को 23 से तकसीम करने पर जवाब आता है 3। यानी 161/69 की मुख्तसर तरीन सूरत हुई 7/3 और मुश्तरिक आदे आज़म हुआ 23। तो इस तरह से ये मश्की सवालात एक्सरसाइज यहाँ पर मुकम्मिल हुई। इसी के साथ यहाँ पर ये वीडियो भी मुकम्मिल हुआ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अल्लाह हाफिज़।